रात को जब आप लेटते हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न चलता है कि बच्चों के स्कूल की फीस पे करनी है लेकिन कमीशन आया नहीं है। क्यों नहीं कमीशन आया है? क्या आपने ये सोचने की कोशिश की है? आप मेहनत करते हैं और रिजल्ट नहीं आता है, क्या कारण है इसके पीछे? कभी सोचने की कोशिश की है? आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंश्योरेंस एडवाइजर की नाकामयाबी के वो 5 कारण जो इंश्योरेंस एडवाइजर को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो आप अगर हमारे YouTube चैनल पर चाहते हैं बेस्ट वीडियो देखना इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं। दोस्तों, 100 में से 95% इंश्योरेंस एडवाइजर आलसी होते हैं। 95% इंश्योरेंस एडवाइजर आलसी होते हैं। 95% इंश्योरेंस एडवाइजर लेजी होते हैं, लेजी। ये 95% इंश्योरेंस एडवाइजर सपने तो बड़े बड़े देखते हैं कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी इतनी पॉलिसी हो जाएगी, मैं एमडीआरटी कर दूंगा, मैं सीओटी कर दूंगा, लेकिन सिर्फ सोचते ही रहते हैं। क्योंकि आगे ना बढ़ने का एक कारण है, ये बहुत लेजी है। सिर्फ 5% इंश्योरेंस एजेंट ही ऐसे होते हैं जो क्रेजी होते हैं, जिनमें पागलपन सवार है, जिनमें कुछ करने का जज्बा है, जुनून है, जो रात दिन सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है। अगर उन्हें रात को 12 बजे भी फोन पर कॉल आएगी तो वो तुरंत कॉल अटेंड करेंगे और कॉल को अटेंड करके उस कस्टमर को पॉलिसी समझाएंगे, राइट। लेकिन 95% इंश्योरेंस एडवाइजर जो लेजी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, अगर उनके पास कस्टमर कॉल करता है, उनको बोलता है कि मुझे संडे के दिन आ जाइए, मुझे पॉलिसी समझा दीजिए, तो वो क्या पूछते हैं कस्टमर से कि सर ऑन द स्पॉट आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दोगे, पॉलिसी साइन करा दोगे आप? क्या आप तुरंत मुझे अपना प्रपोजल साइन करके देंगे? क्या आप तुरंत पॉलिसी खरीद लेंगे? वो बोलेगा नहीं, मैं पॉलिसी नहीं खरीदूंगा, पहले मैं पॉलिसी समझूंगा। संडे में आपको बुला रहा हूं, वो इसलिए बुला रहा हूं कि आप मुझे आकर पॉलिसी समझाएं। लेकिन ये तो लेजी हैं। ये सिर्फ तभी जाते हैं जब कस्टमर बोल देता है कि मैं तैयार बैठा हूं, चेक लेके, चेक पर साइन करके तैयार बैठा हूं, आप आ जाइए और चेक ले जाइए। क्या ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो आपको बोलें कि आ जाइए, चेक ले जाइए, तैयार बैठा हूं मैं? पहले आपके फॉलोअप बनेंगे, इन फॉलोअप को आप कॉल करेंगे। वो जब तक आपसे आपका प्रोडक्ट नहीं समझेंगे तो कैसे वो पॉलिसी ले लेंगे? लेकिन ये लेजी जो इंश्योरेंस एडवाइजर है 95%, ये जाते ही नहीं हैं, ये नहीं जाते हैं मीटिंग पर। अगर यही कॉल इन 5% इंश्योरेंस एजेंट्स को आ जाए, जो पागल, जिनके सर पे पागलपन सवार है इंश्योरेंस पॉलिसी का, और ये कस्टमर बोलता है कि संडे आ जाइए, मुझे पॉलिसी समझा दीजिए, ये तुरंत टाइम से पहले उस कस्टमर के पास पहुंचेंगे और उसको पॉलिसी समझाएंगे। तो अगर आपके अंदर भी ये पागलपन सवार है, आप भी इन 5% इंश्योरेंस एडवाइजर की कैटेगरी में आते हैं और आप भी क्रेजी हैं अपने काम के प्रति, आपके सर पे भी भूत सवार है इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप आते हैं इस 95% इंश्योरेंस एडवाइजर वाली कैटेगरी में, तो सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। ना तो आपके बच्चों की स्कूल की फीस आप पे कर पाएंगे, ना आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे कर पाएंगे, ना ही आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे, ना ही आप आगे बढ़ पाएंगे जहां पर आज हैं। आज से 10 साल के बाद भी आप यहीं पर रहेंगे। तो पहला सबसे बड़ा कारण है आपकी नाकामयाबी का कि ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर लेजी हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे तब तक आप बड़ा नहीं कर पाओगे। जैसे कि एक रिक्शा वाला जो सुबह रिक्शा लेकर घर से निकलता है और शाम को आते आते वो 300 रुपए की दिहाड़ी करके लाता है, 300 रुपए की मजदूरी करके लाता है। 300 रुपए जब शाम को लेकर आता है
तो इन 300 रुपयों को वो खर्च भी कर देता है उसी दिन। 300 रुपए उसने कमाए, उन 300 में से कुछ की सब्जी वो लेकर आएगा, कुछ वो अपने खाने में खर्च करेगा, कुछ बच्चों के ऊपर खर्च हो जाएंगे, तो ये 300 रुपए उसी दिन खर्च हो गए। क्योंकि ये 300 क्यों कमा रहा है? क्योंकि इसकी जो सोच है वो सोच यहीं तक सीमित है कि भाई तुझे रिक्शा चलानी है और रिक्शा चलाकर तुझे 300 रुपए कमाने हैं, राइट। लेकिन एक बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, आज वो अपने बिजनेस को स्टेबल कर देता है। आज उसका बिजनेस इस मुकाम पर है कि उसके यहां पर इतने एम्प्लॉय काम करते हैं कि अगर वो ऑफ भी कर देगा, ऑफिस नहीं भी जाएगा, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस बिजनेस को स्टेबल करने के बाद वो क्या करेगा? वो दूसरे बिजनेस के बारे में सोचेगा। वो सोचेगा कि तू इस बिजनेस को और आगे कैसे लेकर जा सकता है। इसी तरीके से वो इंश्योरेंस एडवाइजर जो अपने आप को एक बिजनेसमैन समझते हैं और जो चाहते हैं एमडीआरटी करना, अगर आप एमडीआरटी कर चुके हैं तो आपका लक्ष्य है सीओटी। और जो लोग सीओटी कर चुके हैं उनका लक्ष्य है टीओटी, राइट। तो आप कहां पर स्टैंड करते हैं? क्या आप रोज उतना ही पैसा कमा के उसे खर्च करना पसंद करेंगे, या फिर आप इस कैटेगरी में आएंगे, बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में, कि आपने अगर आज काम किया, उस काम को करके आपने एमडीआरटी की, तब आपकी अगली सोच जाएगी सीओटी पर, फिर आप सोचेंगे टीओटी के बारे में। यानी कि एमडीआरटी करने के बाद आपको सीओटी करनी है और टीओटी करनी है। तो अपनी सोच को बड़ा करो। जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी तब तक आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। आप सोचो मुझे गैलेक्सी क्लब मेंबर बनना है, आप सोचो मुझे टीओटी करनी है, आप सोचो मुझे सीओटी करनी है, आप सोचो मुझे एमडीआरटी करनी है। क्योंकि जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे तब तक आप बड़ा कर नहीं पाओगे, राइट। तीसरा सबसे बड़ा कारण है नाकामयाबी का, दूसरों के पीछे मत चलो। कुछ अलग करो। अब कुछ अलग कैसे करें? आप कहेंगे सर कुछ अलग कैसे करें? जिस तरीके से आपके ऑफिस में बाकी लोग काम करते हैं, क्या आप उनके पीछे चलेंगे? वो लोग आज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या आप भी उसी तरीके से काम करेंगे? या फिर कुछ अपने दिमाग का यूज करेंगे, कुछ नया सोचेंगे? हर टाइम आपके दिमाग में एक बात चलते रहनी चाहिए, मुझे कुछ अलग करना है, नए नए लोग ढूंढने हैं। नए नए लोग कैसे ढूंढेंगे आप? बाकी जो आपके ऑफिस में लोग काम करते हैं, जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, वो कैसे ढूंढते हैं? वो तो डोर टू डोर जाते हैं, वो तो ऑफिस टू ऑफिस जाते हैं, वो तो डायरेक्ट मार्केटिंग से कस्टमर ढूंढते हैं। क्या आप भी ऐसे ही करोगे या कुछ अलग करने की कोशिश करोगे? कुछ अलग करने की कोशिश करो, कुछ नया करो। अगर भीड़ के साथ चलोगे तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे, लेकिन उस भीड़ में कुछ अलग करोगे तो दुनिया की नजर आपके ऊपर पड़ेगी। ये भीड़ है, यहां पे 1 लाख लोग खड़े हैं। इस भीड़ में से अगर 10 लोग चुनने हैं, तो अगर आप भी बाकी लोगों की तरह इस भीड़ में ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे बाकी लोग खड़े हैं, तो क्या आप पर उनकी नजर जाएगी? नहीं जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन 1 लाख लोगों में से कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नई टेक्निक लगानी पड़ेगी, कुछ नया करना पड़ेगा, ताकि जो बाहर और लोग खड़े हैं उन लोगों की नजर आपके ऊपर जाए। तभी आप 1 लाख में से उन 10 चुनिंदा लोगों में शामिल हो सकते हो। तो आज आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, आपको उन लोगों को कॉपी नहीं करना है, आपको कुछ नया करना है, नए नए लोग ढूंढने हैं, कुछ नया तरीका अपनाना है, ताकि आपके ऑफिस में आपके डीओ, आपके ब्रांच मैनेजर, आपके जोनल मैनेजर की नजर आपके ऊपर जाए। आपको कल अगर सपोर्ट चाहिए अपने ब्रांच मैनेजर से, तो वो आपको हर तरीके का सपोर्ट दें, लेकिन वो सपोर्ट कब देंगे? वो सपोर्ट तभी देंगे जब उनको लगेगा कि हाँ आप कुछ नया कर सकते हो, आप में कुछ नया करने का जुनून है, आप लेजी नहीं हो, आप क्रेजी हो,
तभी वो आपको कस्टमर दे सकते हैं, तभी आपके डीओ आपको कस्टमर दे सकते हैं। अगला रीजन, चौथा रीजन नाकामयाबी का, इंश्योरेंस एडवाइजर की नाकामयाबी का रीजन है डर के मत जियो। रिस्क लेना सीखो, डर के मत जियो, डर के मत जियो, डर के मत जियो। हम हमेशा डरे रहते हैं। एक इंश्योरेंस एडवाइजर या एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो हर टाइम डरा सा फील करता है। नहीं, मैं पैसा नहीं लगा सकता, नहीं मैं कुछ कस्टमर नहीं ढूंढ सकता, नहीं मैं तो ऑफिस नहीं खोल सकता, नहीं मेरे पास तो एम्प्लॉय नहीं है, मैं एम्प्लॉय नहीं हायर कर सकता। ये डर रहता है। डर ये भी रहता है, अगर मैंने ये काम कर दिया कहीं ऐसा ना हो कि मैं कामयाब ना हो पाऊं, कभी मुझे लॉस हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो कस्टमर थे वो कस्टमर मना कर दे पॉलिसी लेने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने आज काम तो स्टार्ट कर दिया, कल अगर मैं मेहनत ना कर पाया या किसी रीजन से मुझे कस्टमर नहीं मिल पाए तो क्या होगा। हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एक बिजनेस को चलाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, उनके लिए हमें क्या करना होता है? हमें रिस्क लेना होता है। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम कामयाब नहीं बन पाएंगे। तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा। गारंटी कोई लिख के नहीं दे सकता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर एक परचून की दुकान खोली जाती है तो उसमें वो 5 लाख रुपए खर्च करता है। 5 लाख रुपए खर्च करके वो उसमें सामान लाता है दुकान में, वो सामान लाके उसने रख दिया। डर तो उसको भी है कि भाई मैं 5 लाख रुपए लगा रहा हूं, अगर कस्टमर ना आए मेरे पास तो ये सामान तो बेकार चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क तो लेना पड़ता है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और पांचवा आपकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा रीजन है नॉलेज, नॉलेज की कमी, नॉलेज की कमी। हमें नॉलेज ही नहीं है। जिस काम को हम कर रहे हैं हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। कस्टमर हमसे 2 सवाल पूछ लेता है, हमें उसकी जानकारी नहीं है कि हम क्या जवाब दें। हमें नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट कहां कहां पर वो कर सकता है, हमें नहीं पता है कि कैलकुलेशन कैसे, रिटर्न कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, हमें नहीं पता है कि बोनस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हमें नहीं पता है रिटायरमेंट प्लान उसको कैसे समझाएं, हमें नहीं पता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, हमें नहीं पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के कंपेयर में मार्केट में और भी प्रोडक्ट हैं, उनको हम किस तरीके से बीट कर सकते हैं। राइट? तो हमें नॉलेज नहीं है। हम फील्ड में तो जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, लेकिन कस्टमर के सवाल जो होते हैं उनको हम फेस नहीं कर पाते हैं। कस्टमर के सवालों का जवाब हम नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। तो अगर हमें कामयाब होना है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपकी नाकामयाबी का कारण है। जो लोग कामयाब होते हैं उनके घर में बहुत सारी बुक रखी रहती हैं, उनके ऑफिस में बहुत सारी बुक रखी रहती हैं। उन बुक्स को वो पढ़ते हैं, उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं, नॉलेज बढ़ती है उनकी। और जब वो मार्केट में जाते हैं, कस्टमर उनसे कोई भी सवाल करता है, उस सवाल का जवाब वो तुरंत देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में कामयाब होना है, तो आपके अंदर जो कमी है, आपको नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज आपको गेन करनी होगी। आपको नई नई बुक्स पढ़नी होगी, आपको यूट्यूब पर अपने बिजनेस के बारे में वीडियो देखनी होगी, आपको मोटिवेट रहना होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, ताकि इंश्योरेंस एडवाइजर समझ पाए कि आज भी वो वहीं पर है जहां आज से 10 साल पहले हुआ करता था। क्या कारण है उसकी नाकामयाबी का? तो जो ये 5 कारण मैंने बताए, कहीं ना कहीं अगर इनमें से एक कारण भी आपके अंदर है तो आज ही उस कारण को आप हटा दें। राइट? और कोशिश कीजिए कि आप इंश्योरेंस के बारे में वीडियो देखें, इंश्योरेंस के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाएं।
इंश्योरेंस के बारे में आप हर एक वो कैलकुलेशन समझे जो कैलकुलेशन आपको कस्टमर को जाके बतानी है। तो अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है, उनको कस्टमर नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको भी कस्टमर नहीं मिलते हैं और आप चाहते हैं ऑनलाइन कस्टमर ढूंढना, तो अब मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए है, जहां पर आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से आप कस्टमर से फोन पे बात कर सकते हैं, किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा। ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर, जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। कहां से डाउनलोड करेंगे आप? गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और यहां पे सर्च करना है अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी आप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर वहां पर एंटर करेंगे तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद वहां पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी एंटर करना होगा, और उसके बाद आपको हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वहां पर दिखाई देगा। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको अभी तुरंत अट्रैक्टिव डिस्काउंट मिलेगा। उस डिस्काउंट को आप ले सकते हैं और कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करेंगे अगर आप इन दिए हुए वीडियोस को देखेंगे और आप हर वो तरीका अपनाएंगे जो हमने आपको अपने YouTube वीडियो में और Facebook वीडियो में दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।